बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के वोटिंग के ठीक 2 हफ्ते पहले अंततः महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया और गेंद को भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर दबाव बना दिया कि अब भाजपा भी एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में नीतीश बाबू के नाम की घोषणा करे। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाकर महागठबंधन इस चुनाव में विजय प्राप्त कर लेगी? और उससे भी बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का असली फैक्टर? देखिए दोस्तों, 2020 के चुनाव से 2025 का चुनाव अलग है। 2020 में भी बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन में लड़ाई थी, लेकिन तब एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान नहीं थे। चिराग पासवान मोदी के हनुमान जरूर थे, लेकिन लंका जला रहे थे नीतीश बाबू की। और उस समय उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। वहीं महागठबंधन में जो डिप्टी सीएम के चेहरे घोषित हुए हैं मुकेश सहनी, वो उस समय एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। तो कहीं न कहीं ये चुनाव बदल चुका है। उस समय केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, लेकिन वो 303 के बहुमत पर थी। आज भी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लेकिन वो कहीं न कहीं बैसाखी पर सवार है। तो परिस्थितियां बदली हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियां क्या है? क्या तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सीएम पद के चेहरे हैं इस चुनाव को बदल सकते हैं? लड़ाई तो 2020 में भी तेजस्वी यादव जमकर लड़े थे, खूब लड़े थे और महज कुछ हजार वोटों से एनडीए से पीछे रह गए थे। हालांकि इसमें सहयोग चिराग पासवान का भी था, लेकिन आज के तारीख में परिस्थितियां बदली हुई हैं। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव कहीं और परिपक्व हो गए हैं। 17 महीने तक नीतीश के सरकार में डिप्टी सीएम थे और जमकर बिहार में रोजगार बांटे। तो आज कहीं न कहीं एक परिपक्व नेता के रूप में तेजस्वी यादव हैं और पूरे महागठबंधन की दिशा और दशा तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही निर्भर कर रहा है। तो कौन सी स्थितियां होंगी जिसमें तेजस्वी यादव इस चुनाव को बदल पाएंगे? फैक्टर देखिए वही है, तेजस्वी यादव। लेकिन यहां उनको करना क्या है? चूंकि 243 विधानसभा चुनावों में चुनाव है और हर सीट पर तेजस्वी यादव को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़नी होगी। जाहिर सी बात है कि हर विधानसभा में पहुंचने के लिए तेजस्वी यादव को हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी यादव को अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर में बदल देना होगा। बिहार की हर एक विधानसभा में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर बनकर पहुंचना चाहिए। बिहार के एक एक गली को जोत देना चाहिए। जब तक तेजस्वी यादव बिहार की जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, बिहार के युवाओं से संवाद नहीं करेंगे, तब तक एनडीए उनके लिए ये चुनाव आसान नहीं होने देगी। भले ही नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि वो अचेतन अवस्था में हैं, लेकिन एनडीए के चेहरे को सजाने और संवारने का काम नीतीश कुमार का नहीं है। एक काम कर रहे हैं अमित शाह, जो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव के बाद पूरा चेहरा ही बदलने की हसरत रखते हैं। यानी अमित शाह चाहते हैं कि बिहार में अगला सीएम एनडीए का हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे का हो। और शायद यही वजह है कि अमित शाह ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो लड़ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि एनडीए के सीएम पद की घोषणा एनडीए के विधायक करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां है नीतीश बाबू की राह आसान नहीं है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने अंततः कपार फरौल से बाहर निकलते हुए तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित कर दिया है। और निश्चित रूप से इस चुनाव में फैक्टर 2 ही हैं, या तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है और या तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तीसरा कोई नेता नहीं दिख रहा है जो बिहार चुनाव को बदल दे, पलट दे और खुद के चेहरे पर चुनाव जीत कर लेकर चली जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अचेतन अवस्था में रहने के बाद भी
उनको साइडलाइन नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साथ रखे हुई है। और शायद वजह यही है कि चुनाव तक तो साथ रखना है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए के विधायक तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को अगर सरकार बनानी है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक एक विधानसभा में कमर कसना होगा। हालांकि जो परिस्थितियां हैं आज के तारीख में, छठ के बाद ये चुनाव चढ़ने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ फाइट होती है। लेकिन वो सीटें थोड़ा सा कम हो गई हैं, इस वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनौतियां आज भी तेजस्वी यादव के सामने हैं। तेजस्वी यादव कैसे लड़ेंगे, कैसे उनका हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर बनेगा और कैसे इस चुनाव के असली फैक्टर तेजस्वी यादव बनेंगे, ये सब पूरे तेजस्वी के नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। और तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव में इस बात को साबित कर दिखाया है कि वो कमजोर नेता नहीं है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में भी वो राजद को नेतृत्व दिए, महागठबंधन को नेतृत्व दिए और आज वो चुनौतियां एक बार फिर उनके सामने है। कहीं ना कहीं आज के तारीख में 2025 के विधानसभा चुनाव महागठबंधन के अस्तित्व का सवाल है। कैसे निपटेंगे तेजस्वी यादव, इस पर सबकी निगाह है, हमारी टीम भी निगाह लगा कर रखी है। आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव सीएम पद का चेहरा घोषित होने के बाद इस चुनाव को बदलने जा रहे हैं? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दीजिए और देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।